जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर दूसरा का यानी 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर इस चैनल पर नया आए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसमें जो भी है ऐसे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा सवाल पर चलते हैं। तो जैसा कि इसमें बता रहा है, पहला इसमें क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है ना। यानी 20 के दांत के लेखक कौन है, सीधा सीधी इसमें कह रहा है। तो 20 के दांत के जो लेखक है ना, नलिन बिलोचन शर्मा है, नलिन बिलोचन शर्मा। यानी इसका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरा सवाल इसमें कह रहा है कि गिरधर लाल कौन है। यानी गिरधर लाल जो है कि कौन है, समझ में आ रहा है। तो इसका गिरधर लाल जो है कि मदन का पिता थे, यानी मदन का पिता, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए तीसरा सवाल इसमें कह रहा है कि मदन कासू के कितने दांत तोड़ा था। यानी मदन जो था ना बाबू कि कासू कितना दांत तोड़ा था। तो आप लोग को पढ़ाए जब से पढ़ाए होंगे है ना, चाहे कहीं भी पढ़े होंगे, तो उसमें जो कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। तो मदन जो है कि कासू के 2 दांत तोड़े थे। कितने दांत? तो 2 दांत। यानी सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसमें कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था। यानी नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता का नाम क्या था। तिनका जो माता का नाम था रत्नावती शर्मा था। यानी सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता के उभर कर आया है ना। यानी समग्रता से उभर कर आए। इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता, है ना। यानी बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसमें कह रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। यानी जो उनका मोटर कार था, सेन साहब का जो मोटर कार था ना, वो किससे खतरा हो सकता था, है ना। आप लोग पढ़े होंगे। इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा खोखा से। यानी सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसमें कह रहा है कि खोखा खोखी किस भाषा शब्द है। यानी खोखा खोखी जो है कि किस भाषा शब्द है ना। तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बांग्ला का, है ना। यानी सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग जानते होंगे तो कृपया कमेंट में बताइए, है ना, कि आपने जो है कि लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और बताइएगा कमेंट में कि हमने कितना सवाल में जो है से कि कितना सही करेक्ट टिक लगाया हमने, है ना। बाकी यहाँ देखिए, अगर जो सवाल का जवाब नहीं जानते होंगे इस वीडियो में देखिए, ठीक है। तो 8 नंबर का सवाल कर रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है ना। यानी यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, ठीक है। इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा सेन साहब हो जाएगा। यानी सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि खोखा खोखी का अर्थ है। यानी खोखा खोखी जो है कि इसका अर्थ क्या होता है ना। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा बच्चा बच्ची। यानी ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि खोखा क्या नाम है। यानी खोखा का क्या नाम है। किसु कुसु कासु केसु, है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कासु। यानी सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसमें कह रहा है कि 20 के दांत कैसी कहानी है ना। यानी 20 के दांत जो है कि कैसी कहानी है। तो यह जो है बाबू कि आपका सही आंसर आपको हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, है ना। यानी डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, है ना। यानी सेन साहब जो है ना बाबू कि खोखा को क्या बनाना चाहते थे, है ना। इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा बिजनेसमैन या इंजीनियर। देखिए यहाँ पर यानी
इसका जो है कि बिजनेसमैन या इंजीनियर, यानी ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है कि ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें 13 नंबर का सवाल कर रहा है इसमें कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। यानी मदन जो है ना बाबू, उसमें एक मदन था, तो मदन जो है कि हमेशा किसके हाथों से पीटता था। नहीं, तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा पिता, है ना, यानी डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इसमें अगला सवाल कर रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। यानी नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, है ना। तो इसका जो है कि इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पंडित रामावतार शर्मा, यानी ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, यानी ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसमें कह रहा है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाए। यानी सेन साहब जो है ना बाबू कि किसे खूब फटकार लगाए थे। नहीं, तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा यानी गिरधर लाल को, गिरधर लाल को ना, है ना। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, है ना। तो इसमें अगला सवाल जो है कि 20 के दांत कहानी के किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है ना। तो इसमें जो है कि 16 नंबर का आपका सवाल है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करती है। यानी इस कहानी से पढ़ने से हमें क्या पता चलता है, नहीं, यानी कौन सा वर्ग का इसमें मतलब चर्चा किया गया है। ठीक है, तो यह जो है कि आपका मध्यम वर्ग का, यानी मध्यम वर्ग का, यानी सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपका है कह रहा इसमें कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, है ना। जैसे खेल है फुटबॉल के खेल में, हॉकी खेल में, बैडमिंटन में, लट्टू के खेल में, तो आप लोग पढ़े होंगे, है ना। इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, आपको पता ही होगा, लट्टू के खेल में, यानी डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट में बताते नहीं हैं कि कैसा यह सवाल लगा। जैसा लगे आपको आप लोग कमेंट में बताइए, है ना, तब ना उसके आधार पर और भी हम अगर कहीं गलती होता है, कहीं मिस्टेक होता है, तब ना समझेंगे कि हाँ यहाँ पर गलती हो रहा है तो हमको और सुधार करना चाहिए और कैसा वीडियो बनाना चाहिए। थोड़ा आप बताइए, बता सकते हैं आप, आपको जैसा नज़र लगे। नहीं, चलिए अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल इसमें कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग से एटकर रह गए, है ना। यानी सेन साहब जो है कि किसके व्यंग से एटकर रह गए। ठीक है, तो इसका जो है कि इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यानी पत्रकार महोदय के व्यंग से, है ना, यानी पत्रकार महोदय के व्यंग से, यानी ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही ना आके बात कर रहे थे बैठ करके, नहीं पत्रकार साहब। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल इसमें कह रहा है आपका कि मदन की उम्र क्या थी। यानी मदन का जो है बाबू कि मदन की उम्र क्या था, यानी मदन जो है कि उस टाइम कितने वर्ष का था। ठीक है, तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा 5-6 साल का, है ना, यानी 5-6 साल का, यानी ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसमें कह रहा है कि मदन किसका पुत्र था। यानी मदन जो है बाबू कि किसका पुत्र था, तो आप लोग को भी पता होगा, है ना, कहानी ये पढ़े होंगे बढ़िया से। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा गिरधर, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसमें कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। नहीं, यानी उन्होंने कब बने थे। ठीक है, तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा सन 1959 में, यानी डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसमें कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। यानी नलिन बिलोचन शर्मा का जो है कि जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। नहीं, तो इसका जो है कि बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसमें कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। यानी जो 20 के दांत के जो लेखक हैं उनका नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु कब हुआ था, है ना, तो इसका आपको बताना है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, यानी ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल इसमें कह रहा है, देखिए अगला सवाल इसमें बता रहा है बाबू कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नहीं,
यानी नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म है कि कहाँ हुआ था। अभी तो उनका जन्म और मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे, कब मृत्यु जन्म हुआ था और कब मृत्यु हुआ था। अब कहाँ जन्म हुआ था इनका, यानी नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म जो है कि कहाँ हुआ था। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बदरघाट पटना में, यानी बदरघाट है, जगह का नाम बदरघाट है, जो कहाँ पड़ता है बाबू, पटना में पड़ता है। इसलिए सी आंसर है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगला सवाल कर रहा है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है ना। देखिए यह जो सवाल है कि एग्जाम में पक्का इसमें से आएगा, है ना। आप लोग अगर पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो आप लोग जो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ गए, इसी में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए, है ना। चलिए कह रहा है इसमें कि दृष्टिकोण किनकी रचना है ना, यानी दृष्टिकोण जो है कि किनकी रचना है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपको हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा जी का, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चैनल में मैथ भी बनेगा। मैथ भी जो है ना कि बहुत जल्दी उसका सेटअप भी तैयार कर रहे हैं, वो भी मैथ जो है ना कि बहुत जल्दी बनने वाला है। ठीक है, यानी मैथ का भी वीडियो अब आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला इसमें कहा जा रहा है कि लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं जी, किसे इस बात पर गर्व है। नहीं, तो यह जो है बाबू किनको गर्व है, भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को। नहीं, तो यानी इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा माता पिता को। क्या, माता पिता को, यानी डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौ की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। नहीं, यानी कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। जब कहानी पढ़ाए थे तो बहुत डिटेल से ही बताए थे, है ना। तो आप लोग को पता होगा, है ना भाई। इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा हन, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसमें कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, है ना। किसके अनुसार, तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा बाबू कि खोखा के अनुसार, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल इसमें कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की जो है बाबू कि कितनी लड़कियां थी, तो इसका जो है कि सही आंसर आपको हो जाएगा 5, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सोफर शब्द का अर्थ तो बताया थे। ठीक है, इसका जो है कि आप लोग भी पता होगा। इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा ड्राइवर, यानी डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग जो है कि कमेंट में बताइएगा कि सेन साहब की 5 लड़कियों का नाम क्या था, आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और देखिए अगर आप लोग का PDF चाहिए, है ना, तो इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगे जाए, कैसा भी वीडियो लगे, आप लोग प्लीज़, है ना, जो कैसे भी मतलब आपका जो है कि जो भी जिस तरह का वीडियो लगा होगा कि नहीं अच्छा है, ख़राब है, चाहे क्या है, तो कृपया कमेंट में बताइए। ठीक है, तब तक लिए जय हिंद।